हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 11 और अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े थे धोने के लिए, लगाने के लिए, घर के कपड़े थे धोने को, तो वो यहाँ पे डाल दिया मशीन में। बाकी तो कुछ कपड़े यहाँ पे मैंने धो के सुखा भी दिए हैं, कुछ वहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है। नए कपड़े हम मम्मा ने पहले ही धोने डाल दिए थे, तो फिर इनको मैंने साफ़ पानी में निकाल के सूखने डाल दिया अभी। और अभी मैं जा रही हूँ मम्मा पापा के लिए जूस और पानी लेके खेत को, क्योंकि आज मम्मा और पापा दोनों खेत में मक्की की बिजाई कर रहे हैं, तो इस वजह से वो सुबह से वहीं लगे हुए हैं और घर का सारा काम मेरे हाथों सौंपा हुआ है मम्मा ने। तो अभी ऊपर ही मिलते हैं वहाँ से। सो गाइस, ये खेत भी इन्होंने बो दी है, ऊपर वाली भी बो दी है, वैसे शायद छोटी छोटी खेतें रही है 2। तो चूल्हे पे मैं चावल रख के आ गई हूँ और आज खाने में बनेंगे चावल और राजमा चावल। तो राजमा की दाल का भी मुझे मम्मा से पूछना है कि तड़का मैंने लगाना है या फिर मम्मा लगाएंगे, क्योंकि महेश को मम्मा के हाथ की राजमा पसंद है। तो उसने कल ही बोल दिया था कि पकड़ो कि मुझे मामी के हाथ की राजमा खानी है, तू मत बनाना। तो मैं क्या ठीक है मम्मा ही बनाएंगे। अब क्योंकि ये लेट हो गया है यहाँ पे खेत में ही इनको काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मम्मा से पूछती हूँ। मम्मा उधर है, पापा तो यहाँ पे है, तो मम्मा से पूछती हूँ वहाँ जाके। पकड़ो पानी, ये क्या है? ये जूस आ। तो मम्मा से पूछती हूँ आगे जाके कि मम्मा तड़का लगाएंगी या फिर मैं ही लगा दूँ तड़का। जब तक चावल होंगे तब तक मैं खेत ही जा आती हूँ, और खेत से आके फिर जल्दी से या तो तड़का बोलेंगे मम्मा लगाने को तो तड़का लगा लूँगी। ये तड़के का सामान मैंने पूरा तैयार करके ही रखा है, तो चाहे मम्मा तड़का लगाए चाहे मैं तड़का लगाऊँ तो कोई बात नहीं। आपने लगाना कि मैं लगाऊँ? क्यों? कुछ नहीं, मां ने पता नहीं कब मां मई देनी अभी एक दो रो तो वहां खाया ना ना खाना खाना दो चटनी 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 भी बना बारा तड़का लगाए एक साइड दूसरी साइड चटनी बनाई दे। खट्टा क्या डालना उसमें? वो नहीं है गाने में वो खिद लेंदरे क्या? आंब। अच्छा, वो डालने। ओ क्या बोलते हो, नहीं डालना अनारदाना? अनारदाना रहने दो, उनको ही डालो आए तो। अच्छा अनारदाना हो नहीं हो कभी खट्टा, ठीक है। तो गाइज, कल जो मैं आम लेके आई थी चोर चार के, मतलब तलियार से कहीं से भी लेके आई थी। हाँ जी, आज के लिए कौवे ना रोज रोज कहाँ कहाँ करते रहते हैं। वो उड़ा, उतर गया। पता नहीं क्या दिखा होता है कि गेस्ट ही बुला रहे होते हैं हमारे घर में, पता नहीं। तो मैं कह रही थी कि जो आम पिछले घर में लेके आई थी, हम लेके आए थे तलियार से, तो उन आम की और साथ में जो मासी जी पुदीना लेके आए थे उनकी, उसकी हम अभी मैं चटनी बनाऊंगी, और एक तरफ को चटनी बनाऊंगी और दूसरी तरफ को राजमा की दाल को तड़का भी लगा लेती हूँ। और क्योंकि मेरे को ही बोल दिया मम्मा ने कि तू ही लगा तड़का, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो घर आके सीधे फिर मैंने नहाना धोना और फिर खाना ही खाना है, क्योंकि नहा के भी नहीं गए थे दोनों। वैसे भी गाइस जब खेत के काम करते हैं तो वैसे किचकिच मच जाती है, तो फिर मन नहीं करता फिर से वैसे भी पसीना पड़ना है, तो इसलिए फिर बाद में ही नहाए तो वही अच्छा होता है। तो मम्मा ने कहा कि तू ही लगा दे तड़का, कि फिर हम घर आएंगे तो सीधे हम खाना ही खाएंगे, मतलब नहा धो के खाना ही खाएंगे। तो तू तड़का भी लगा दे और चटनी भी बना दे, सारे काम कर दे। तो फिर करती हूँ। बाकी तो वैसे तो कपड़े भी हैं धोने के लिए, पर कुछ मैं नए कपड़े जो है तो वो धो भी दिए हैं, पर जो पुराने वाले कपड़े हैं मैंने तो अपने डाल दिए हैं। पर बाकी मम्मा पापा जब घर आएंगे तो ये अपने डाल देंगे, तो इन कपड़ों का काम तो बाद में ही होगा। पर अभी खाना बनाने का काम कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद फिर उसके बाद होगा बाकी काम। पर अभी खाना बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दाल को तड़का लगा लेती हूँ और चटनी बना देती हूँ। तो चलते हैं जल्दी जल्दी घर को। और ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है ना, इतना गंदा रास्ता। फ़ोन रख ही देती हूँ। और मम्मा ने गाय भी अंदर बांध दी है क्योंकि धूप आ गई थी काफ़ी। और आज गाइस इस दावे के साथ ही और लकड़ी लगाई थी यहाँ पे मम्मा पापा ने, तो फिर मम्मा ने उसके बाद ये वाला दावा नया लगाया यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी जो छोटी वाली गाय है वो भाग गई थी, मतलब दांव के समेत ही चली गई थी भाग के, और यहाँ उधर खाई के पास वहाँ पे मिली मम्मी को। मम्मी जल्दी से खेत से वहाँ ऊपर से भाग के आए नीचे को और उसको पकड़ा यहाँ पे, नहीं तो नीचे गिरने का बहुत ज़्यादा रिस्क था वैसे, नहीं तो नीचे भी गिर सकती थी वो। पर जल्दी जल्दी भगवान का शुक्र है, भगवान ने देव ने साथ दिया और बच गई वो, नहीं तो ऐसी रीढ़ पे जाके खड़ी थी वो वहाँ पे।
सो गाइस खाना बन के रेडी हो चुका है, राजमा चावल बन गए हैं और साथ में चटनी भी बन चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये देखिए, ये रही चटनी, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, पर इसका कलर ना गाइस डिफरेंट है, फ़ोन में कुछ अलग सा लग रहा है। ये गाइस चटनी, और गाइस ये रही राजमा की दाल, ये देखो राजमा, और इधर चावल है। और मम्मा पापा भी खेत से घर वापस आ गए हैं, अभी इन्होंने नहाना वगैरह करना है, अपना नहाना धोना, फिर उसके बाद हम खाना भी खा लेंगे। अगर किसी को भूख लगे तो इनको भी खिला लूँगी मैं मासी या फिर दादा वगैरह को, क्योंकि दादाजी कब के से बोल रहे हैं कि खाना नहीं बना 12 बज गए आज, तो अभी 12:30 टाइम हो चुका है। तो देखती हूँ अगर दादाजी को भूख लगी होगी तो इनको दे देती हूँ मैं खाना। वैसे तो दादाजी के लिए रोटियां बनाई थी क्योंकि वो भी खाइए चाय के साथ, पर क्या पता भूख लगी हो, तो पूछते हैं इनको, अगर इनको भूख लगी होगी तो खाना दे देंगे इनको, अगर नहीं लगी होगी तो फिर साथ में ही खाएंगे सभी। गाइस देखो कितनी सारी स्वेलिंग आ गई है मेरे पैर में, उधर परे से जहाँ मैंने आपको बताया था ना इतना गंदा रास्ता है, वहाँ से आ रही थी मैं नीचे को, और वहाँ पे जो मेरा पैर मेरे तरीके से मुड़ा है, देख सकते हैं कितनी सारी, कितनी ज़्यादा सोजिश आ गई है। हाँ, और गाइस 5 मिनट तक तो इतनी दर्द हुई ना मेरे पैर में, इतनी ज़्यादा दर्द। फिर घर आके मैंने खाना बनाया और किसी को नहीं बताया था मैंने। जब मेरा पूरा खाना बन गया फिर उसके बाद जाके मैंने बताया कि मैं ऐसी ऐसी गिरी थी उधर, और 5 मिनट तक तो मैं उधर मतलब मम्मी मम्मी करके ऐसे गिड़गिड़ाती रही, कितने टाइम तक उधर बैठी रही ड्रम के पास, गौशाला के बाहर जो ड्रम है वहाँ पे, खेत के पास, वहाँ बैठी रही फिर 5 मिनट। बल्कि मेरी मम्मी ऊपरली वाली खेत पे थे, पर उनको भी पता नहीं लगा कि मैं नीचे बैठी हुई हूँ और मेरे को दर्द हो रही है, मैं मम्मी मम्मी कर रही हूँ, उनको पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी, मैंने पता भी नहीं लगने दिया। अब जाके मैंने बताया और अब मेरे पैर में स्वेलिंग आ चुकी है। 5 मिनट तक तो बहुत बुरे हाल थे, उसके बाद भी जब मैं किचन में दाल को तड़का लगा रही थी उस टाइम पे भी बहुत बुरे हाल थे मेरे पैर की, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, चला भी नहीं जा रहा था मुझसे। अब फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, चल पा रही हूँ, पर ऐसा है कि स्वेलिंग आ गई है, थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है वहाँ पर जो स्वेलिंग आई है उस वाले एरिया में, बाकी तो ठीक है। थोड़ा पैर पहले से मतलब बिल्कुल ठीक है, पहले तो ऐसा लगता बस टूट ही गया मेरा पैर, हड्डियाँ ही टूट गई होगी ऐसा लगता था मुझे। चलो अब ठीक है, तो अभी खाना वगैरह खाते हैं, मासी को भी बुलाते हैं। मासी तो एक झपका मार के सो भी गए थे, मस्त मज़े की नींद में सोए हुए थे, अभी उठ भी गए हैं, तो इनको भी बुलाती हूँ और खाना खाते हैं। सो गाइस मासी जी कल पतरोड़े के पत्ते लेके आए थे, आज जिनके हम पतरोड़ू बना रहे हैं। सो गाइस अभी पतरोड़ू के लिए अभी मसाला मम्मा ने बना दिया है, और यहाँ पे पत्तों को मसाला लगा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं मम्मा? मासी की बदौलत हमारे को पतरोड़ तो मिल रहे हैं आजकल खाने को, है ना? तू से खाए बैठे वगैरह यहाँ थे मासी ऐसा भी खाई थे खरे तुसे यही रहे बस थोड़े से पसंद होंगे। एक तरफ यहाँ पे पतरोड़ू बन रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने मासी जी को लगा दिया है काम पे। मैं क्या प्याज पूज काटो, क्योंकि ऊपर मैंने पास्ता रखा है अभी बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैं अभी पास्ता बनाऊंगी मासी जी के लिए स्पेशली। आज मैंने दूध थोड़ा सा फटेरा, मैं क्या चीज़ पास्ता खिलाऊंगी मासी जी को। दूसरा पास्ता तो मासी खाते ही रहते हैं घर में, पर चीज़ पास्ता खिलाऊंगी मासी जी को, तो इसलिए स्पेशली मैंने पनीर बनाया मासी जी के लिए। फिर उसके बाद अभी शाम को फिर दिन को सुबह के टाइम पे मेरा वो पैर वैसा क्रैक हो गया थोड़ा सा, पता नहीं क्या हुआ उसको, थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है मुझे लगता है, और स्वेलिंग भी आई है, मैंने आपको दिखाई। और अभी मैंने सोचा मैं क्या क्यों ना मासी जी के अभी पास्ता बना देती हूँ। वैसे तो टांग में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे से खड़े तक नहीं जा रहा। मैं बोली यहाँ पे ऊपर में अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए पास्ते को मैंने बॉईल करने के लिए अभी रखा जस्ट, तो 1 मिनट भी मुझसे ढंग से खड़ा नहीं गया और मुझे ऐसे चक्कर से आने लगे। और फिर मेरी तो इतनी गंदी हालत हुई, थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद फिर से अपना काम कंटिन्यू किया। अब तो मैंने मासी जी को ही बोला है, मैं क्या आप ही सारा कुछ काम करना, मैं बस आपको इंस्ट्रक्शन देती रहूँगी और बनाने का काम आपका ही है, आप ही बनाना अब, क्योंकि मेरे से नहीं खड़े जा रहा अब गाइस।
और मम्मा और काम में लगे हैं तो मम्मा को तो क्या ही बोलना अब। पर मासी जी फ्री हैं तो फिर मैं क्या इनको ही बोल देती हूँ। पर मेरे से नहीं खरोच आ रहा, मेरे से नहीं बन पाएगा। वैसे तो मैंने ही बनाना था, पर अब नहीं लग रहा मुझे कि बन पाएगा, मुझसे खड़े भी हो पाएगा। मासी बनाएंगे, अब क्या कर सकते हैं, मासी को ही बनाना पड़ेगा। तब क्या करूँ, मासी घर में नहीं आती है। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे को बताती जा, मैं बनाती जाऊंगी। मासी का ही घर है, मासी यहाँ पे बना लेंगे। बताती जा मेरे को ना, कुकिंग करती रहूंगी मैं। पसीना पड़ गया। ये केजी ना दे रहा है कि नहीं? तो गाइस यहाँ पे पास्ता बन के रेडी हो चुका है और मासी जी के लिए भी मैंने डाल दिया है एक कटोरी में। अभी मासी जी को बोलते हैं टेस्ट करने के लिए कि कैसा बना है। और मासी जी यहाँ पे सब्जी काटने को लगा दी है मेरी मम्मी ने। गेस्ट से आप काम कराते हैं? गृहिणी बोलना बोला। गृहिणी हो गई अब मैं। पहले दिन होता है पराठा, कल थी मैं पराठा। माँ से यहाँ पे सब्जी काट रहे थे, फिर मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ खुद ही पास्ता। फिर मैंने खुद ही बना दिया और अभी थोड़ी कम दर्द है मेरे पैर में, पर स्वेलिंग देख सकते हैं आप कितनी सारी। अब तो दूर से ही दिख रही है, चिंटी भी चली हुई है। कैसा बना मस्ती? मासी जुल्फा निकल रही। आप बताओ। मम्मा ने तो खुद ही ले लिया, मैंने दिया भी नहीं था। मैंने सिर्फ मासी को दिया था। अम्मा नहीं खाते, अम्मा भी नहीं खाते, दादा भी नहीं खाते। बोलू खा एक, पापा भी खाई ले, पर छत्ती नखरे कराए वो भी खाई खोने के बाद बोले यहाँ लगा मुझे कुछ की बोलते नहीं है। तो भाई जब मैं अभी ले लेती हूँ खुद के लिए थोड़ा सा और टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। तो मुश्किल सबसे ज्यादा टास्क तो मुझे खड़े होना ही लग रहा है अभी। एक मिनट, कहाँ रखूँ फोन? मिर्ची तो नहीं है? इस पास्ते में डाल दे। चिकवाड़ा था मतलब फिर गुस्सा दे। दूसरा वाला मम्मी हाँ तो प्यारा भी फ्राके लग रहे। गाइस आज मैं ये वाला बनाया अपने पास्ता में। महेश लेके आया था सोलन से, फिर वो पैकेट वैसे ही खुला था, फिर मैंने सोचा इसी का बना देती हूँ अभी, नहीं तो मैं दूसरे लंबे वाले का बनाती हूँ। अच्छा बना। अच्छा है। दूसरी कटोरी इतना अच्छा लगा मासी, इतना अच्छा लगा। दूसरी बार ले लिया। मम्मा ने भी आज ज्यादा खाया, वैसे मम्मा कम खाते हैं, मम्मा को पसंद नहीं है वैसे, पर आज पता नहीं कैसे खा लिया ज्यादा। तो गाइस ये देखो पतरोड़ू बनके रेडी हैं और अभी हम खाने लगे हैं खाने। तो ये पतरोड़ू साफ ही दिख रहे, ये देखो। मिक्स दोनों। और गाइस बैंगन की सब्जी भी है साथ में, तो नहीं लिया बैंगन? क्या है बैंगन? और ये रही गाइस दही भी है साथ में, और यहाँ पे ये राजमा भी है, और देखिए गाइस ये बैंगन भी है साथ में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:14 और मम्मी
एक मिनट चुप रहेंगे आप। 10:14 हो चुके हैं रात के, और अभी हम खाना खुना खा के फ्री हो चुके हैं। थोड़ी सी देर ठंडी हवा ली हमने बाहर, और अभी हम अपने रूम आ गए हैं। और महेश भी हमारे साथ है, क्योंकि अभी हम देखेंगे फ्रॉम सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आ गया, 7th एपिसोड, तो उसको देखेंगे हम। और मासी जी को भी दिखाएंगे भूत वाली, थोड़ी भूतनी वाले ज़ॉम्बी वाली है थोड़ी वो, तो मासी जी को भी दिखाएंगे। डर वाली लानी हो, वो लग जाएगा, पता डर लगेगा कि नहीं। और डर लगा मैं जाना बंद कराई। और गाइस आज लाइट भी नहीं है इस टाइम पे, वो दूसरा चार्जिंग बल्ब लगाया, इसको भी बंद कर देंगे। खुली है, चार्जिंग बल्ब लगाया तब थोड़ी बहुत ये डिम लाइट लग रही होगी आपको, तभी डिम है। बाकी लाइट कब की सी गई है, पता नहीं कब आएगी, कल ही आएगी मुझे लगता है। अब सीधे वो इतनी आंधी हवाएं अभी